बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये वीडियो ना एमडी कैट के वो बुक्स की गाइड्स के लिए हैं कि आपको कौन सी प्रैक्टिस बुक्स हैं वो कौन सी करनी चाहिए। और तो प्रैक्टिस बुक जो है आपको ना wisegoat.com पर आपको जो है ना सारी एमडी कैट की जितनी भी चीज़ें हैं ना, एमडी कैट के पास पेपर्स हैं और बुक्स, प्रैक्टिस बुक्स जो हैं वो आपको इस वेबसाइट पर मिल जाती हैं wisegoat.com फ्री। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हर बुक की, ठीक है। अब जो सबसे पहले जो आपको बुक करनी है, ठीक है, यानी आपने एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, आपने केमिस्ट्री का पढ़ा, फिज़िक्स का पढ़ा, बायो का पढ़ा, तो आपने क्या करना है, पहले किप्स का, ठीक है, किप्स की ये वाली बुक भी आपको कहाँ पे मिल जाएगी, वाइसगोट पर, ठीक है। किप्स की तीनों बुक्स मिलती हैं, बायो की भी, केमिस्ट्री की भी और फिज़िक्स की भी और इंग्लिश की भी मिल जाती है। और ये मौजूद होती है वाइसगोट पर एज अ प्रैक्टिस बुक, ठीक है। और ये हर साल न्यू आती है, क्योंकि हर साल डीकेट के पेपर्स हो रहे हैं ना, तो ये हर साल न्यू आती है कि भाई ये 2023 की है, ये 2024 की है। तो जो न्यू साल की हो आप वो डाउनलोड कर लीजिए। अगर न्यू ना मिले तो एक पिछले साल का कर लीजिएगा, एक साल पीछे का, ठीक है। वो आपने डाउनलोड किया, उसके बाद इस किप्स बुक्स में ना चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे। क्या मिलेंगे? चैप्टर्स वाइज। अब जो किप्स है ना, अगर आप पंजाब से है ना और आप केपीके से और आप वहाँ से टेस्ट दे रहे हैं एमडी कैट का, तो फिर आपको किप्स अगर आप बहुत ज़्यादा करो तो और बेहतर है, क्योंकि एमडी कैट और जो नस्ट का टेस्ट होता है, ठीक है, तो सॉरी वो नस्ट नहीं होता, वो नम्स के जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो आर्मी कॉलेजेस के लिए लोग देते हैं। तो अगर आप पंजाब से, केपीके से और आप नम्स वाला टेस्ट दे रहे हो, तो आपको अगर आप किप्स बुक बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। किप्स ही आप कर लो ना, तो यानी आप फेडरल बुक्स पढ़ लो और किप्स कर लो, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है पंजाब वालों के लिए और केपीके वालों के लिए कि भाई आप फेडरल बुक्स करो और साथ में आप किप्स कर लो। बस आपके लिए ये भी काफ़ी है अगर आपने ये कर लिया, ठीक है, सही। उसके बाद अगर आप सिंध के हो तो फिर आपको किप्स के बुक करना है, किप्स बुक ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने किप्स बुक को किस तरह करना है, आपने चैप्टर्स पढ़ने, चाहे वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायो के हो, और फिर चैप्टर वाइज इसको किप्स बुक्स जो आते हैं ना वाइसगोट पर, ये चैप्टर वाइज आपको मिलते हैं। बायो का अलग होता है, केमिस्ट्री की अलग बुक होती है, फिज़िक्स की अलग बुक होती है। तो जब बायो का आपने एक चैप्टर पढ़ा, आप वो चैप्टर किप्स के बुक में निकालो, लेकिन आपको सारे एमसीक्यूज़ नहीं करने, सिंध वालों को सारे एमसीक्यूज़ नहीं करने। उनको क्या करना है, जो यानी फॉर एग्जांपल आप बायो पर गए, किप्स के बायो बुक पर, ठीक है, आपने चैप्टर फॉर एग्जांपल बायो इनर्जेटिक्स निकाला। बायो इनर्जेटिक्स पर बहुत सारे एमसीक्यूज़ लिखे होंगे विद आंसर कीज़, लेकिन आपको कौन कौन से एमसीक्यूज़ करने, आपको फॉर एग्जांपल जिसके साथ लिखा हो 2019, 2020, 2021, यानी ये इस साल का एमसीक्यूज़ है, ये इस साल में आया है, ठीक है। किप्स बुक वालों ने इस तरह लिखा हुआ होता है उन सवालों के साथ कि भाई ये इस ईयर में आया, ये इस ईयर में, आपको सिर्फ वो एमसीक्यूज़ करने, ठीक है। और वो गिने चुने बहुत, यानी 15-20 ही होंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं होते। तो सिंध वालों के लिए वो काफ़ी है, बहुत ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा काफ़ी है। वो एमसीक्यूज़, एक एमसीक्यूज़ आप करो, और जो एमसीक्यूज़ आपको समझ नहीं आ रहा उसे सर्च करो, तो उससे आपकी और नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको किप्स की बुक इस तरह करनी है। पहले मैंने आपको क्या बोला, प्रैक्टिस बुक में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको किप्स की बुक करनी है। और वो भी अगर आप फेडरल वाले हो, आप केपीके वाले हो, तो आपको पूरी किप्स की पूरी बुक करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। लेकिन अगर आप सिंध की तरफ से दे रहे हो तो आप जस्ट वो ईयर वाइज जो क्वेश्चंस है आप वो ही दे दो, काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद आपको जो दूसरी बुक करनी है, ठीक है, इसके बाद उसके अगर मैं सिंध बोर्ड वालों को कहूँगी तो आपको यही डाउ ग्रेड ही आप कर लो, बस आपके लिए डाउ ग्रेड काफ़ी है, ठीक है। और डाउ ग्रेड भी आपको इस तरह करनी है कि डाउ ग्रेड फ़िलहाल मत, डाउ ग्रेड को तब मैंने स्टार्ट किया था जब 3 मंथ्स थे, फॉर एग्जांपल 3 मंथ थे एमडी कैट में। उससे पहले मैं किप्स का ही कर रही थी, ठीक है, मैं क्या कर रही थी, किप्स का बुक ही कर रही थी। फॉर एग्जांपल साल, यानी आप 6 मंथ पहले आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो या 8 मंथ पहले आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो, तो आप वो चैप्टर्स पढ़ते हो ना, चैप्टर वाइज जाते हो, पहले चैप्टर्स वाइज पढ़ते हो, उसके बाद आप स्टार्ट करते हो, यानी रिविज़न स्टार्ट करते हो। तो जब मैं वो स्टार्टिंग में चैप्टर्स पढ़ रही थी, तो उस वक्त मैं क्या करती थी, फॉर एग्जांपल बायो का एक चैप्टर पढ़ा मैंने, और उसके बाद मैं गई और किप्स बुक के मैंने वही चैप्टर निकाला, और उसके बस वो जो ईयर वाइज क्वेश्चंस थे ना, मैंने वो कर लिए। उस वक्त मैं डाउ ग्रेड नहीं कर रही थी। डाउ ग्रेड मैंने तब स्टार्ट किया जब 3 मंथ थे, यानी 3 या 2 मंथ
अभी थे एमडी कैट में, ठीक है। उस वक्त तो डाउग्रेड के बुक के जो एमसीक्यूज थे इस तरह अवेलेबल भी नहीं थे, जिस तरह अब मैं बायो के करवा रही हूँ और सरनासिम जुल्फ़िकार जो है आपको केमिस्ट्री के करवाए थे। उस वक्त ऐसा नहीं था, हमारे पास सिर्फ केमिस्ट्री अवेलेबल थी क्योंकि डॉक्टर नासिम जुल्फ़िकार करवाए थे, बाकी अवेलेबल नहीं था। तो अभी तो और भी आसानी हो गई होगी, ठीक है। लेकिन डाउग्रेड आप तभी स्टार्ट करो जब 2 या 3 मंथ हो आपके टेस्ट में। फिर आप इस डाउग्रेड के पेपर्स ऐसे करो कि रिवीजन में करो, रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, ठीक है। बार बार सॉल्व करने की कोशिश करो, यानी रिपीटेशन से आपको याद होंगे। और ज़रूरी नहीं है कि डाउग्रेड में जो क्वेश्चन आए वो एज इट इज़ आपके टेस्ट में आएंगे। जो टॉपिक है ना डाउग्रेड में, जो टॉपिक है बस वो टॉपिक लिखते चले जाओ और उस टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ते चले जाओ, ठीक है। और जो क्वेश्चन आया शायद उससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो डाउग्रेड्स को करना है और डाउग्रेड से टॉपिक इकट्ठे करने, ठीक है। क्या इकट्ठा करना है कि भाई ये टॉपिक आ रहा है बार बार। अब जो जैसे मेरे पास जो बुक है वो शायद 2020 तक है, उसमें सिर्फ 2020 तक पेपर्स हैं। अभी न्यू एडिशन आया होगा, आपको शायद वाइस गोड पर डाउग्रेड मिल जाएगा, तो आप जो है न्यू एडिशन लो। फॉर एग्जांपल आप 2023 तक वाले लो, तो उसमें फिर आपको 21, 22 इनके पेपर्स भी मिल जाएंगे, जो नए एमडी कैट के पेपर्स लिए गए हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ ये 2 बुक्स की थी। अदरवाइज़ जो मैंने यानी वेबसाइट से करती थी, एक geekma.com, बिल्कुल टू द पॉइंट। इसमें ना चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ पड़े हुए हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज, लेकिन बहुत कम एमसीक्यूज़ हैं। लेकिन जो एमसीक्यूज़ है ना बड़े कमाल के एमसीक्यूज़ है, बिल्कुल यानी मेन पॉइंट्स वाले, मेन फोकस वाले सवाल हैं और रिपीट हो जाते हैं इससे। लेकिन इतने भी रिपीट नहीं होते। अगेन मैं वही कहूँगी कि रिपीटिशन इतनी नहीं है जिस तरह हमारे इंटरमीडिएट बोर्ड्स में होती है, रिपीटिशन इतनी नहीं है। लेकिन वो टॉपिक और वो जो क्वेश्चंस आप करते हो वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाता है। तो टॉपिक जो ये पास पेपर्स आप करते हो ना, इससे टॉपिक उठाओ, उस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ो, सही है। तो मैंने 3 चीज़ें की थी, एक किप्स की थी, एक गीकमा के क्वेश्चंस किए थे और एक डाउग्रेड किया था। बच्चे बहुत सारी किताबें करते हैं, अनीस हुसैन करते हैं। लास्ट में जब पहले पीएमसी था तो मैं पीएमसी के लिहाज से चल रही थी, फिर जब उसे सिंध बोर्ड वाले कंडक्ट करने लग गए तो मैंने लास्ट में अनीस हुसैन की बुक्स भी की थी। अनीस हुसैन की बुक्स भी आती है, वो भी आपको वाइस गोड पे मिल जाती है, बिल्कुल हर चीज़ अवेलेबल है wisegood.com पर, सारी बुक्स। तो अनीस हुसैन की भी मैंने की थी। लेकिन अनीस हुसैन जो है उसका स्ट्रक्चर ये, अनीस हुसैन का चक्कर ये है कि बहुत लेंथी क्वेश्चंस है, यानी एक तो एमसीक्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और तीसरी बात ये है कि वो लोग बहुत यानी बहुत मुश्किल क्वेश्चंस देते हैं और इतने मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक्स उठाने के बाद आपने क्या करना है कि उस टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है और आपको कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे एमडी कैट में कि बहुत आउट भी आ जाते हैं, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट बनाया होता है तो वो ईज़िली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो बस यही गाइडेंस है अबाउट जो प्रैक्टिस बुक्स है, वही एक डाउग्रेड किया था और एक किप्स की थी मैंने, ठीक है। अनीस हुसैन अगेन अनीस हुसैन ऑप्शनल है, आप करना चाहो तो कर लो, लेकिन अनीस हुसैन में बहुत लेंदी क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप बहुत स्टार्टिंग और आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम है तो अगेन बहुत सारे यानी अनीस हुसैन कर लो इसके बाद अगर आपको करना है, ठीक है। और अपने बस जो अपनी बुक्स है ना, अपने इंटरमीडिएट की जो बुक्स है सिंध, अगर आप सिंध बोर्ड वाले हो तो बस सिंध बोर्ड को ही फॉलो करो, ठीक है। लेकिन जो फेडरल वाले वो अपने फेडरल बुक्स को फॉलो करें, क्योंकि जब पीएमसी का था तो फिर मैं सिंध बोर्ड वालों को भी यही बोलती कि भाई अब सिंध बोर्ड वाले छोड़ो, फेडरल बुक्स उठाओ। लेकिन अब सिंध बोर्ड कंडक्ट करता है तो आप अपने सिंध बोर्ड के बुक्स ही उठाओ और बुक्स पढ़ो, बहुत अच्छे से बुक्स पढ़ो, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाओ, फिर आप अपने प्रैक्टिस बुक पर आओ। लेकिन प्रैक्टिस बुक भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मेरी 2-3 वीडियोज़ और भी पड़ी हुई है जो मैंने गाइडेंस दी है कि भाई एमडी कैट को किस तरह करना है, आप वो देख लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। टॉपिक्स उठाने के बाद आपने क्या करना है कि उस टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है और आपको कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे एमडी कैट में कि बहुत आउट भी आ जाते हैं, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट बनाया होता है तो वो ईज़िली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो बस यही गाइडेंस है अबाउट
जो प्रैक्टिस बुक्स है वही एक डाउनग्रेड किया था और एक किप्स की थी मैंने, ठीक है। अनीस हुसैन अगेन, अनीस हुसैन ऑप्शनल है, आप करना चाहो तो कर लो, लेकिन अनीस हुसैन में बहुत लेंदी क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप बहुत स्टार्टिंग और आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम है तो अगेन बहुत सारे यानी अनीस हुसैन कर लो इसके बाद अगर आपको करना है, ठीक है। और अपने बस जो अपनी बुक्स है ना, अपने इंटरमीडिएट की जो बुक्स है सिंध, अगर आप सिंध बोर्ड वाले हो तो बस सिंध बोर्ड को ही फॉलो करो, ठीक है। लेकिन जो फेडरल वाले वो अपने फेडरल बुक्स को फॉलो करें, क्योंकि जब पीएमसी का था तो फिर मैं सिंध बोर्ड वालों को भी यही बोलती कि भाई अब सिंध बोर्ड वाले छोड़ो, फेडरल बुक्स उठाओ। लेकिन अब सिंध बोर्ड कंडक्ट करता है तो आप अपने सिंध बोर्ड के बुक्स ही उठाओ और बुक्स पढ़ो, बहुत अच्छे से बुक्स पढ़ो, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाओ, फिर आप अपने प्रैक्टिस बुक पर आओ। लेकिन प्रैक्टिस बुक भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मेरी 2-3 वीडियोज़ और भी पड़ी हुई है जो मैंने गाइडेंस दी है कि भाई एमडी कैट को किस तरह करना है, आप वो देख लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।